Guys, this is Shams Ali once again. आज हम आ रहे हैं आपके लिए एक ऐसे एनालिसिस को लेकर जिस पे हमने आज तक कभी भी वीडियो नहीं बनाई और पहली दफा हम बीटीसी का एनालिसिस आपके साथ शेयर करने आज जा रहे हैं और बीटीसी का ऐसा एनालिसिस आपने जिंदगी में नहीं देखा। इस बात की श्योरिटी है। तो जुड़े रहिए साथ और देखिए कि एनालिसिस कैसे किया जाता है, क्या तरीकाकार है और आगे आने वाले कुछ दिनों में बीटीसी की क्या मूव होगी और अगर हमने आज कोई फैसला लेना है बीटीसी के मतलब तो हम कैसा फैसला लेंगे। तो हम आमतौर पे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में सबसे बड़ा जो टाइम फ्रेम है बीटीसी के लिए वो है मंथली टाइम फ्रेम। तो मंथली टाइम फ्रेम्स में हम अपना टाइम ना ज़ाया करते हुए सीधा सीधा हम सिर्फ ये देखेंगे कि बीटीसी की अभी करंट टाइम फ्रेम्स में डायरेक्शन क्या है। तो मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इससे पहले एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ हुआ, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पर अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड अनदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो मार्केट तो बुलिश है मंथली में, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंथली में बीटीसी की मार्केट बुलिश है, लेकिन जाहिर सी बात है हम कोई इन्वेस्टर तो है नहीं कि आज बीटीसी को खरीद के हम सालों के साल बैठे रहें और देखते रहें क्या होगा। हम तो ट्रेडर हैं, तो हमने ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव्स के साथ देखना है। उसके बाद अगर हम वीकली में देखें तो वीकली में भी ट्रेंड बुलिश है। वीकली में बीटीसी का ट्रेंड टोटल बुलिश है, किसी किस्म की कोई वीकनेस वीकली टाइम फ्रेम के ट्रेंड में नहीं है और वीकली का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। और यहाँ पर इस एरिया पर जो वीकली टाइम फ्रेम है उसका जो लास्ट पुल बैक है वो इस एरिया पर 88,900 के एरिया पर वीकली का लास्ट पुल बैक है। तो इसका मतलब ये है कि बीटीसी ये वीकली का लास्ट पुल बैक इसको कह लें या इसका इंड्यूसमेंट लेवल कह लें वीकली में, या जो भी आप अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं उसको ये कह लें, लेकिन ये एक सपोर्ट एरिया है बीटीसी का, लास्ट सपोर्ट एरिया या वैलिड जिसको लो कहते हैं, ये वैलिड लो एरिया है। उसके बाद हम आगे डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने कुछ बड़ा अजीब तरह का यहाँ पर स्ट्रक्चर क्रिएट करना शुरू किया। बीटीसी ऑल टाइम हाई पे आया और ये रिसेंट 20 जून जिस दिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ लिया, ये उस दिन की कैंडल है और बीटीसी ने एक बहुत बड़ी एक यहाँ पर प्लंग लगाई, एक बहुत बड़े मोमेंटम के साथ ऊपर गई, लेकिन यहाँ पर मार्केट अपने आप को सस्टेन नहीं रख पाई। यानी कि जो भी तवक्कुआत थी कि जी सदर ट्रंप आते ही कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन करेगा और बीटीसी ऑन द स्काई ऑन द मून चला जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये कैंडल एक डिसअपॉइंटमेंट की निशानी है बीटीसी के इन्वेस्टर्स के लिए कि जो वो तवक्को कर रहे थे कि फौरी तौर पे कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद अगर हम देखें तो बीटीसी यहाँ से जो इसकी एक लास्ट मोमेंटम शुरू हुआ जो कि अगस्त 2024 से शुरू हुआ। अगस्त 2024 के बाद बीटीसी एक परपेंडिकुलर मूव के साथ डायरेक्ट ऊपर और यहाँ से जो इसने मोमेंटम लिया नवंबर 2024 में, उस मोमेंटम को लेने के बाद बीटीसी ने एक काफी वाइड किस्म की मूव बनाई अपने अपट्रेंड में, लेकिन यहाँ पर आके 1,08,000 के रेजिस्टेंस एरिया पर आके, रेजिस्टेंस तो नहीं लेकिन ऑल टाइम हाई पर आकर यहाँ पर बीटीसी ने अपना जो मोमेंटम था उसको लॉस कर दिया और उसके मोमेंटम में कोई इतनी कि बीटीसी को वो होल्ड करे या बीटीसी उसके फॉलो अप दे। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट नीचे की तरफ आई और नीचे की तरफ आते आते जो प्रीवियस डेली टाइम फ्रेम का जो लो लेवल था उसको ब्रेक कर दिया। उसमें यहाँ पर मार्केट ने एक फेक आउट दिया, लिक्विडिटी स्वीप की, ट्रैप किया, आप कुछ भी इसको कह सकते हैं। और ये जो होता है या जहां पर बीटीसी ट्रैप करता है या फेक आउट देता है, ये निशानी इस चीज की होती है कि यहां से ट्रेंड एक डीप रिट्रेसमेंट देगा। लोअर लो तो यहाँ पर क्रिएट हो गया क्योंकि पहला
हायर लो ये था और ये एक लोअर लो क्रिएट हो गया, ये हायर हाई और ये लोअर लो क्रिएट हो गया। ये तो हो गया। अब इस लोअर लो को ही मार्केट ने रिस्पेक्ट करना था। उसके बाद मार्केट अगेन ऊपर गई और यहाँ पर अगेन एक दफा मार्केट ने सेम इसी तरह ट्रैप किया, काफी ज्यादा सेलर्स को, काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स को ट्रैप किया और यहाँ पर मार्केट ने एक दफा फिर लिक्विडिटी स्वीप की, फेक आउट दिया, फेक ब्रेकआउट दिया, कुछ भी आप कह लें इस चीज को। अगेन यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की और ऊपर की तरफ। जब मार्केट यहां से ऊपर की तरफ गई तो इस एरिया पर जाकर अगर तो इस वाले जो फेकआउट था, ये जो मोमेंटम मार्केट ने यहाँ पर बनाया और ये जो ट्रेंड लाइन का भी इसने एक सपोर्ट लिया, तो अगर तो इसमें जान होती तो मार्केट को ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए था और इस ब्रेकआउट पे अपना जो 20 जनवरी वाली जो ब्रेकआउट हुआ उसको फॉलो अप देना चाहिए था, लेकिन उसने फॉलो अप नहीं दिया। मीन जो यहां पर मोमेंटम आया वो यहां पर ऑब्जर्व, यानी कि नीचे की तरफ वाला मोमेंटम ऊपर की तरफ वाले मोमेंटम ने ऑब्जर्व कर दिया। यहां पर मार्केट ने फेक ब्रेकआउट बनाया और फेक ब्रेकआउट भी हमको ऑल टाइम हाइज पर जाकर हमको बीटीसी का फेक ब्रेकआउट मिल गया। अब ये चीज ये बता रही है कि ऊपर की तरफ जितने भी बायर थे उन सब की जो पावर थी वो खत्म हो चुकी है। यहाँ पर फेक ब्रेकआउट क्रिएट हो चुका है, ट्रैप हो चुके हैं बायर और अब मार्केट नीचे की तरफ अपना पहला जो फर्स्ट इनिशियल सिग्नल था वो ये था, ये ब्रेकआउट। सेकंड सिग्नल ये वाला मिल गया हमको ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम हाई के फेक ब्रेकआउट के साथ अब हम आगे चलेंगे, आगे देखेंगे कि आगे क्या मार्केट सिनेरियो बना रही है। उसके बाद अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में हमको दो डिफरेंट टाइप के चार्ट पैटर्न भी मिल रहे हैं। पहला चार्ट पैटर्न जो हमको मिल रहा है वो है वेज, ये वाली लाइन और ये वाले जो दोनों हायर हाई हैं ये मिलके एक वेज पैटर्न बना रहे हैं। ये एक राइजिंग वेज बना रहे हैं। तो राइजिंग वेज बजाते खुद जो लोग टेक्निकल एनालिसिस को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जो चार्ट पैटर्न्स को जानते हैं, जिन्होंने वेस्टर्न पैटर्न्स पे अच्छी स्टडी की हुई है, वो जानते हैं कि राइजिंग वेज एक बिरस पैटर्न होता है। और राइजिंग वेज के साथ साथ इस जगह पर मार्केट ने डबल टॉप भी क्रिएट कर दिया। ये डबल टॉप भी क्रिएट कर दिया, दो टॉप बने हुए हैं और ये वाला जो दूसरा टॉप है ये काफी ज्यादा पावरफुल है बिकॉज यहाँ पर फेक ब्रेकआउट, राइजिंग वेज, डबल टॉप, ये दो पैटर्न भी हमको बिरश की सपोर्ट में, बीएस की सपोर्ट में मिले। तो ये 3-4 सिग्नल्स की हमारे पास टेकिंग हो गई कि मार्केट के जो इनिशियल फेल के सिग्नल हैं वो हमको यहाँ पर मिल गए। ओके, अब इसको मजीद कंफर्म करने के लिए हम मजीद थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि मार्केट ने क्या गुल खिलाए हुए हैं। तो अगर हम थोड़े से मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाएं तो हम वहां पर देखेंगे कि वहां पर मार्केट का जो H4 का स्ट्रक्चर था वो चेंज ऑफ कैरेक्टर में बदल चुका है। यहां पर ऊपर ऑल टाइम हाई से फेक ब्रेकआउट और ऑल टाइम हाई के फेक ब्रेकआउट के साथ ही इंड्यूसमेंट लेवल ही लो लेवल, यानी कि कोई भी यहाँ पर कोई स्ट्रेंथ नहीं है बायर्स के लिए, यहाँ पर किसी किस्म की स्ट्रेंथ नहीं है। हर चीज यहाँ पर बीयर्स को फेवर कर रही थी और उस फेवर को मजीद इनहांस किया यहाँ पर मार्केट के स्ट्रक्चर चेंज होने, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया यहाँ पर मार्केट का। और जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर हो गया उसके बाद चेंज ऑफ करेक्टर के बाद यहाँ पर ये जो इंड्यूसमेंट लेवल था इसने भी अपना ये चेंज ऑफ करेक्टर का जो लो था उसको कंफर्म किया और ये इंड्यूसमेंट लेवल नाउ दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल लेवल वी हैव बिकॉज इस इंड्यूसमेंट लेवल का जो करेक्टरिस्टिक है उसने ही ये कंफर्म करना है कि ये प्राइस मजीद कंटिन्यूसली ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। लेकिन अभी तक
का जो सिनेरियो नजर आ रहा है वो ये है कि यहाँ पर इंड्यूसमेंट की जस्ट लिक्विडिटी स्वीप हुई है और ये सिंगल ऑर्डर कैंडल ब्लॉक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक अगर इस चीज को कंफर्म करता है तो यहाँ से प्राइस परपेंडिकुलरली बहुत तेजी के साथ नीचे आएगी और नीचे कहां तक आएगी ये हम आपको अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे टारगेट के लिए। लेकिन अभी के लिए अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेडर हैं और छोटा सा होल्डिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जैसे ही कंफर्मेशन हमको मिलती है हम यहाँ से अपनी पोजीशन को सेल करेंगे और सेल करने के साथ अगर हम एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग के साथ एक लंबे अरसे के लिए इस राइड को एंजॉय करना चाहते हैं तो हम काफी लंबे अरसे तक भी इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप 90,000 के लेवल तक बीटीसी को अभी सेल कर सकते हैं और अगर यहाँ से कंफर्मेशन मिलती है यहाँ से कंफर्म हो जाता है 4 आवर टाइम फ्रेम में तो आप इस लेवल पे 5,680 या 5,700 के लेवल पे अपना स्टॉप लॉस सेट करके इस पोजीशन को राइड कर सकते हैं। और अगर हम लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन की बात करें तो लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन हमको इस ब्रेकआउट के साथ ही मिल जाएगी और ये बहुत अच्छे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के साथ हम इस पोजीशन को राइड करने वाले हैं और राइड कर सकते हैं। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहां से अपनी पोजीशन सेल कर दें एक बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम 1/12 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की पोजीशन को राइड कर सकते हैं। मेरी नज़र में ये एक बहुत अच्छी एंट्री है। लेकिन अगर आप थोड़े से कंजर्वेटिव हैं आप थोड़े से एहतियात पसंद लोग हैं तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो इसके ऊपर अगर रख दें फिर भी 1/3 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो लेके आप इस पोजीशन को राइड कर सकते हैं। तो ये था हमारा बीटीसी का एनालिसिस। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आए तो आप किसी स्पेशल पेयर का एनालिसिस हमसे करवाना चाहें तो हमको बताएं, हम वो भी एनालिसिस आपके लिए कर देंगे। और होप्स हो कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।